हाय एवरीवन, आई होप सो आप अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। जो हरियाणा में अभी पीआरटी की वैकेंसी निकली है, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्राइमरी टीचर पोस्ट के लिए हम तैयारी क्या करें। हम इसके सबसे पहला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट होता है वो डिस्कस करेंगे। देन इसके एग्ज़ाम क्रैक करने का तरीका डिस्कस करेंगे। देन हम किस किस बुक से पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं या सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। इस सारी बातों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर सो डैट आप चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको इससे हेल्प मिल सके। वीडियो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। आपको भी पता है कि हरियाणा में जेबीटी के जो बच्चे होते हैं, जो फॉर्म फिल करते हैं, ये एक ज़िले की तरफ से वैकेंसी निकली है, जिसमें हमें तैयारी करने के लिए कम से कम 40 दिन का समय दिया गया है। और जो एग्ज़ाम जो नोटिफिकेशन आया था उसमें दिया गया था कि टेंटेटिव डेट दी गई थी, जिसमें 28 सितंबर एग्ज़ाम की डेट दी गई थी। हो सकता है आगे पीछे हो सकती है, मे बी अभी कुछ नहीं पता। ठीक है, सबसे पहला है कि अपने पास 40 दिन में हमें तैयारी कैसे करनी है। जैसे सीटेक एग्ज़ाम होता है, हमें टाइम इतना कम समय दिया जाता है। हर एग्ज़ाम गवर्नमेंट जॉब के लिए कहीं ना कहीं हमें इस टाइम कम पीरियड है, तो यहाँ पे 40 दिन में हमें तैयारी करनी क्या है, यानी कि एक महीने में, मिनिमम एक महीना लगा लीजिए। एक महीने में हमें तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले है हम डिस्कस क्या करना है। एक एक पॉइंट डिस्कस करूँगी, ध्यान से सुनना है, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। सबसे पहला पॉइंट है जो इम्पॉर्टेंट है, जो सभी ना कहीं मिस कर देते हैं बच्चे, तो उनके लिए है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि आपको सबसे पहले सिलेबस, देखिए सिलेबस में बार बार बोलती हूँ, हर बार एग्ज़ाम के पहले, हर एक एग्ज़ाम के पहले सिलेबस को डीपली देखना है। डीपली मतलब हर एक पॉइंट्स को देखना है। यहाँ पे हम सबसे पहले मैं सिलेबस ही डिस्कस कर रही हूँ कि इसमें कौन सा एग्ज़ाम कितने कितने मार्क्स का दिया है। देखिए, सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी, जिसमें 20 नंबर की एमसीक्यू, यानी 20 नंबर की एमसीक्यू और 20 नंबर के क्वेश्चन। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है एग्ज़ाम में, लेकिन अगर आपने 5 क्वेश्चन है, सपोज 1 2 3 4 5 ऑप्शन है, पाँचों में से आपने कोई भी ऑप्शन छोड़ दिया, क्वेश्चन 1 है और एक भी ऑप्शन नहीं है, तो ये इसके मार्क्स काटे जाएंगे जितने भी एग्ज़ाम में हुआ, यानी कि 0.9% काटा जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब है लैंग्वेज, जो इंग्लिश दी गई है 10 मार्क्स की आएगी, 10 क्वेश्चन होंगे। लैंग्वेज थर्ड जो होगा वो होगा इंग्लिश होगी, उसमें भी 10 मार्क्स होंगे। हरियाणा जीके और अवेयरनेस होगी जो 20 मार्क्स की आएगी। हरियाणा जीके हम इसमें डिस्कस करेंगे सारे कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी 10 मार्क्स की आएगी। मैथमेटिक्स जो होगा आपका 20 मार्क्स का होगा। एनवायरनमेंट स्टडी यानी पीआरटी के लिए तो एनवायरनमेंट स्टडी भी 10 मार्क्स की। अब ये जो हमारा सिलेबस है टोटल मिला के, अगर हम जो मार्क्स है आपके, वो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से 100 मार्क्स का है, यानी कि टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, 100 मार्क्स में अब यहाँ पे सब्जेक्ट दे दिया। अब सब्जेक्ट के बाद हम डिटेल में पढ़ते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने टॉपिक्स आएंगे। ध्यान से देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट जो पहला टॉपिक है, एंड पेडालॉजी जो हम सी टेक एग्ज़ाम में, हरियाणा टेक में, एस टेक में, अब जे टेक आ गया, इतनी बार पढ़ रहे हैं, तो हमें कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप, प्रिंसिपल एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इंक्लूसिव हेरिडिटी इन्वायरमेंट, कितनी बार पढ़ चुका है कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं लर्निंग के। ये मैं सीटेक एग्ज़ाम में, अपकमिंग जो सीटेक एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन करा रही हूँ, फिर पॉइंट्स बोल रही हूँ, उसकी प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो ये आपकी एग्ज़ाम से पहले हेल्प होगी। कोशिश करूँगी कि एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करा दूँ। अगर आपको करना है तो इस सिलेबस के लिए सबसे पहला है हरियाणा टेक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, प्रीवियस एग्ज़ाम के वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे सारे पेपर मिल जाएंगे। सी टेक एग्ज़ाम में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो पेपर ले लीजिए, प्रीवियस ईयर के 2 या 3 साल के, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। इस सीडीपी के लिए बुक्स बता रही हूँ, पेपर बता रही हूँ, वेबसाइट पे जाओगे बुक्स भी अवेलेबल है। अगर बुक्स चाहिए सीटेक के लिए, सतीक शिवाली सर ने अपनी लॉन्च की है, जिसमें से 5,000 क्वेश्चन की प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। और इसका लिंक, मैं जो बुक्स का लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हो, ऑनलाइन मिल सकती है। ठीक है, ये है। अब आता है पियाजे कोलबर्ग थ्योरी वैगोस्टी, 1000 बार किस में पूछा गया है, सीटेक एग्जाम में हर बार पूछा गया है, जिसमें आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन आता है, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव और इंटेलिजेंस आता है, मल्टी डायमेंशन इंटेलिजेंस आता है, थॉट एंड ये इसी के अंदर आते हैं। फिर जेंडर बेसिस वाला आता है। ये सारा सिलेबस जो आपका है, बाइसेस इन्फ्लुएंसिव प्रैक्टिस, इंडिविजुअल अमंग लर्नर, आउटस्टैंडिंग डिफरेंसेस, बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी लर्निंग, केस, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन, डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। ये टोटल मार्क्स जो आपको दे रखे हैं ये 20 मार्क्स के हैं। अब कंटिन्यूसली और प्रोसेसिंग, ये वाला भी देख लेते हैं।
ठीक है, कंप्रेसिव एंड एजुकेशन, जिसमें फॉर्मेटिव, जिसमें आपको पता होता है कि लर्निंग एनहेंस कैसे करते हैं, बच्चों को एनहेंस कैसे, कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्रिएटिविटी, लर्नर और ये सारे लर्निंग एंड पेडोलॉजी से लेती कि लर्नर जो होते हैं उसको हम कैसे फेल हो जाते हैं तो उसको कैसे करते हैं। ये सारा का सिलेबस सीटेक का देखोगे ना, सेम टू सेम सिलेबस आपसे पूछा गया है, तो वही सिलेबस है। तो प्लीज़ अपने सीटेक के प्रीवियस के पेपर लिख लीजिए। बुक्स मैंने बता दी है। हरियाणा टेक की अगर बुक्स अगर मुझे मिलती है कोई अच्छी सी जो बेस्ट होगी वो ही मैं आपको बताऊंगी, उससे प्रीवियस के क्वेश्चन कीजिए। अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने हरियाणा की जितनी भी बुक्स होती है अवेलेबल होती है जिसमें थ्योरी दी होती है वो पढ़िए, फिर अपने प्रीवियस की बुक्स आपको मिल जाएगी सारी से। सबसे पहले अगर आपके कंसेप्ट क्लियर करने हैं आप तो हरियाणा टेक का जो बार बार देंगे उनको ईजिली रहेगा। जो नहीं दे रहे हैं उनके लिए बात कर रही हूँ, जो नहीं दे मतलब एक बार भी नहीं दिया, जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो उनके लिए स्पेशली फॉर दिस वीडियो। ठीक है, अगर फर्स्ट मैंने बुक्स बता दी, आपको कंटेंट बता दिया कि सीडीपी के सेम सीडीपी का सेंटेंस सीटेक में भी है तो सीटेक को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है सेकंड थिंग इज लैंग्वेज। हिंदी का सिलेबस है हरियाणा की तरफ से जो हमें दिया गया है। लैंग्वेज कंपोजिशन यानी कि 2 पैसेज होंगे जिसमें हमें पोएम सेम टू सेम यही पैसेज आपकी सीटीपी है, यानी कि जो सिलेबस है वो सेम टू सेम सीटेक सिलेबस से बिल्कुल ऊपर उठा के दिया गया है। पैडोलॉजी लैंग्वेज भी आएगी जिसमें लर्निंग एंड एक्विजिशन प्रिंसिपल और लैंग्वेज टीचिंग रोल एंड लिसनिंग, इसमें 2 पैसेज आएंगे। देखिए यहाँ पे 2 पैसेज दे रखे हैं, या तो आपकी पोएम से देंगे या फिर आपकी जो पद्यांश और गद्यांश होता है उसमें से देंगे हिंदी में। ठीक है, उसके बाद आपकी इसी से रिलेटेड आपके पूछे जाएंगे थोड़े बहुत ग्रामर ज़्यादा नहीं आती क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको व्याकरण पढ़नी है हिंदी की जो आपको पढ़ते आ रहे हो। उसके बाद पैडोलॉजी सेक्शन है कि रोल ऑफ टीचिंग क्या होती है, स्पीकिंग क्या होती है, हाउ टू टूल क्या यूज़ कर सकते हैं, ग्रामर को इंक्लूड करने के लिए, लर्निंग को कम्युनिकेटिंग करने के लिए, आइडियस वर्बल राइट इज चैलेंजिंग इन टीचिंग इन लैंग्वेज इन डाइवर्सिटी क्लासरूम कैसी होती है। ये सारा का सारा सिलेबस हिंदी सीटेक में दे रखा है, वही सेम टू सेम सिलेबस आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे है कंप्रेसिव इंक्लूसिव मास मीडिया टीचिंग लर्निंग मटेरियल कौन से यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक कौन से यूज़ कर सकते हैं, मल्टीमीडिया क्या यूज़ कर सकते हैं, मटेरियल क्या यूज़ कर सकते हैं, बायलिंगुअल रिसोर्सेज क्या कर सकते हैं, क्लासरूम रेडिमियल टीचिंग क्या यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट है। यही सेम टीचिंग लैंग्वेज जो इंग्लिश दे रखी है वही 10 मार्क्स ही है। 10 मार्क्स में भी आपको प्रीवियस के पेपर करने हैं। कहाँ से करेंगे, सीटेक पेपर प्लस हरियाणा टेक, ये दोनों ही उठा लीजिए। यहाँ पे दोनों एग्जाम आपके हुए हैं, इसके प्रीवियस के पेपर कीजिए और अपना कंसेप्ट क्लियर करिए ताकि आप पेपर करके प्रैक्टिस करिए। कम से कम आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो हम 60+ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। बार बार बोल रही हूँ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे अपने आप एग्जाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको पढ़ना कितने घंटे, मिनिमम गवर्नमेंट जॉब है, इसको पेपर देने के बाद गवर्नमेंट कोई इंटरव्यू नहीं है, तो प्लीज़ कम से कम 4 या 5 घंटे अपने मिनिमम लगा के चलिए, तभी आप इसका सिलेबस कवर कर सकते हो। ठीक है, यही सेम सिलेबस जो मैंने ऊपर दिया था हिंदी में वही इंग्लिश में दिया गया है। हरियाणा जीके में इन्होंने स्पेशली बता दिया कि 20 मार्क्स आएगी, तो 20 मार्क्स हरियाणा रिलेटेड हिस्ट्री होगी, करंट अफेयर्स होगा। देखिए इसके लिए हरियाणा के लिए मैं स्पेशली बता रही हूँ, हरियाणा की जो होती है अगर SCRT जो बुक्स होती है वो हरियाणा की तरफ से जो हमारी वेबसाइट पर जाओगे वहाँ पे अवेलेबल होगी, वो बुक्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। वहाँ पे हरियाणा का ही सारा लेगा, लिटरेचर क्या, इतिहास क्या है, उसकी ज्योग्राफी क्या है, उसकी पॉलिटी क्या है, उसके इन्वायरमेंट क्या है, उसकी कल्चर क्या है, उसके आर्ट एंड डायरेक्शन एंड वेलफेयर स्कीम ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट के सारे स्कीम जो अभी लॉन्च हुए हैं वो आपको पढ़ने हैं। तो प्लीज़ इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, SCRT जैसे जो बुक्स लगी हुई है ना हरियाणा में, वो बुक्स आपको पढ़नी पड़ेगी। उस बुक्स के आधार पर ही आपको यह सारा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, 20 मार्क्स काफ़ी अच्छे हुए। 10 मार्क्स के लिए अब यहाँ पे आ रहा है, 10 मार्क्स के लिए इतनी सारी रीजनिंग दे दी। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि 10 मार्क्स में इतनी सारी बच्चे क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे बेसिक है जो अब तक पढ़ते आ रहे हैं रीजनिंग में, वर्बल और नॉर्मल वर्बल, जिसमें एक्सक्लूसिव एजुकेशन, सिमिलैरिटी आएगी, डिफरेंसेस आएगा, विजुअलाइजेशन आएगा, और फिर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन होंगे, जजमेंट होंगे, मेकिंग होगी, मेमोरी बेस्ड होंगे, रिलेशनशिप वाले होंगे, अर्थमेटिक रीजनिंग होगी, क्लासिफिकेशन होगा, नॉन वर्बल होगा, कोडिंग डिकोडिंग होगा। जो हमने जब जिन्होंने बच्चों ने D+B की तैयारी करोगे ना, ऐसा लग रहा है वही सिलेबस उठा के पैटर्न पूरा का पूरा दे दिया इन्होंने। अब इनको पढ़ने के लिए कम से कम आपको हर एक टॉपिक अगर कंसेप्ट क्लियर करना है तो आपको हर पढ़ना पड़ेगा। स्मॉल कैपिटल लेटर जो होता है, कोडिंग डिकोडिंग होती है, फिर इन्होंने डेट एंड टाइम वाला भी दे दिया, एड्रेसिंग दे दिया, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सोशल इंटेलिजेंस दे दिया, फिगर पैटर्न वाला भी दे दिया, वेन डायग्राम भी दे रखा है। यानी कि पैटर्न यह पूरा का पूरा D+B के सिलेबस के अकॉर्डिंग दे रखा है, जो उनसे पूछा जाता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इन्होंने सिलेबस सारा दिया सिर्फ 10 मार्क्स के लिए ओनली। तो ये 10 मार्क्स पूरे मिल सकते हैं अगर आपने अभी से ही रीजनिंग प्रैक्टिस करी होगी, कंसेप्ट पढ़ा। रीजनिंग के लिए मैं आपको बताऊंगी, तो स्पेशली जो बुक्स लेनी है वो यहाँ पे अवेलेबल होती है। SSC की बुक्स ले सकते हो रीजनिंग के लिए, या लूसेंट की भी मार्केट में अवेलेबल है बुक्स,
और भी बुक्स अवेलेबल है जो आप ले सकते हैं इस सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपको यहाँ पे सारा सिलेबस देख के ही बुक्स लेनी है, ये नहीं है कि आप बुक्स लेने चले गए और उसमें सिलेबस नहीं है, तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि रीजनिंग के लिए, ठीक है। अब आ रहा है मैथ्स के लिए। मैथ्स 20 मार्क्स की है, तो मैथ्स में आपको यहाँ पे बता देती हूँ। मैथ्स के लिए इन्होंने दे रखा है कि कंटेक्ट ज्योमेट्री दे रखी है, शेप एंड स्पाइरल दे रखे है, सेम टू सेम पीआरटी सिलेबस दे रखा है मैथ्स के लिए। पेपर 1 जो होता है पीआरटी सिलेबस सी टेक का पूरा, लेकिन यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न है, लेवल थोड़ा हाई लेवल का आएगा, यानी कि लेवल जो होगा 10 स्टैंडर्ड का लेवल होगा। तो इसलिए स्पेशली फॉर मैथ्स के लिए आपको क्या करना है, मैथ्स के लिए आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हो, बहुत सारे बच्चों की अवेलेबल होती है। नहीं तो आप मैथ्स के लिए मैं यूट्यूब पे आपको बता दूंगी कौन से राकेश सर की क्लासेस ले सकते हो, वहाँ पे भी मिनिमम है, यानी और सर भी हैं जिसमें आप सचिन सर की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो मैथ्स के लिए इस सिलेबस के अकॉर्डिंग। सचिन सर में जैसे यहाँ पे जो नॉर्मल आपने जो अध्यापक बैच है उसमें ले सकते हो मैथ्स के लिए, पीआरटी के लिए। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि नहीं तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको बुक्स में अवेलेबल होगी मैथ्स के लिए कोई भी बुक्स के लिए। मैंने आपको बोल दी आर.डी. शर्मा की बुक्स ले सकते हो, या फिर अगर आपको कंसेप्ट क्लियर करना है तो यहाँ पे जो हरियाणा में बुक्स लगती हैं जो आपको नॉर्मली पढ़ते हैं 6, 7, 8, 9, 10th लेवल की, वो पढ़ना शुरू कर दीजिए, उससे आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। और मैथमेटिक के लिए पेडोलॉजी सेक्शन के लिए आप प्रीवियस ईयर के सी.टेक एग्जाम जो होता है ना उसके पेपर उठाइए, या हरियाणा टेक जितना भी होता है उसका पेपर लीजिए, उससे प्रैक्टिस कीजिए, उससे बुक्स अवेलेबल होगी। हरियाणा टेक की जितनी भी बुक्स है हरियाणा टेक की वो ले लीजिए और उसी से पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। ये ज़्यादा है, ये पेडोलॉजी सेक्शन हो गया। अब आता है हमारा इन्वायरमेंट स्टडी में भी वही सेम सिलेबस है, फैमिली एंड फ्रेंड्स सिलेबस, वर्क एंड प्ले, एनिमल, प्लांट्स, फूड, शेटल, घर कैसे होते हैं, वाटर कैसे होता है, ट्रैवल कैसे होता है, थिंक वी डू, पेडोलॉजी कंसेप्ट ऑफ पेडोलॉजी, सिग्निफाई को ईवीएस, इंटीग्रेटरी और ईवीएस, इन्वायरमेंटल स्टडी एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड लर्निंग प्रिंसिपल्स फॉर ये सिलेबस, अप्रोचेस, कंसेप्ट एंड एक्टिविटी, प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन सीसीसी एंड मटेरियल बोर्ड्स, एड्स एंड प्रॉब्लम। देखिए डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन प्राइमरी टीचर पीआरटी अप टू स्टैंडर्ड ऑफ सेकेंडरी स्टैंडर्ड। बार बार सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो आपको यहाँ पे अगर हम एनसीईआरटी हरियाणा की पढ़े तो 1st to 5th तो पढ़नी ही पढ़नी है, 6th, 7th, 8th और 9th, 10th तक के लेवल की पढ़ना है। देखिए बार बार बोल रही है, अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो ऑनलाइन बुक्स मिल सकती है। ऑनलाइन बुक्स का लिंक अगर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करेंगे तो मैं दे दूँगी, वहाँ से अपनी तैयारी करना शुरू कीजिए। इन 40 दिनों में आपको तैयारी करना है, इतना सिलेबस पढ़ना है। तो आपको एग्ज़ाम के लिए कम से कम 3 या 4 घंटे, कहीं नहीं गए 5 घंटे तो आपको मिनिमम पढ़ने ही पड़ेंगे, तब जाके ये एग्ज़ाम क्लियर होगा। और ये एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद तब आपको अच्छी खासी जॉब मिलेगी। ये मैंने डिस्कस इसलिए किया सिलेबस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होता है सिलेबस देखते नहीं हैं। और पीवीएस की प्रैक्टिस के लिए आपको अगर क्या देखना है, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बुक्स बता दी, बुक्स कौन कौन सी ले सकते हो, प्लस अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो उनके लिए स्पेशली बुक्स, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस मैं अभी इसलिए नहीं बता रही क्योंकि अभी अवेलेबल नहीं है, मुझे नहीं लगता कहीं चले गए, मुझे ज़्यादा सूट लगता है सेल्फ स्टडी से। बुक्स अवेलेबल होती है कंसेप्ट आपको क्लियर करने के लिए, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा क्लासेस है जो फ्री देते हैं, पूरे कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं। जो भी टॉपिक लेना सर्च करो पर आपको वो टॉपिक से रिलेटेड सारे कंसेप्ट मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे सी.टेक पेपर मैंने आपको बता दिया, हरियाणा टेक के जितने भी पेपर हुए हैं अब तक के वो प्रैक्टिस कीजिए, पेपर स्पेशली फॉर पीआरटी के लिए। तो इसलिए पीआरटी का सिलेबस ही दे रखा है इन्होंने हरियाणा, यानी सी.टेक का पेपर ही उठा के पूरा का पूरा पैटर्न ऐसा वगैरह दे दिया। जो बस सिर्फ मैथ्स जो आपका रीजनिंग है वो थोड़ा सा इन्होंने वास्ट दिया, क्योंकि 10 नंबर की रीजनिंग है, 10 नंबर की रीजनिंग में काफ़ी सारा सिलेबस मुझे लगा कि ज़्यादा दिया, लेकिन कोई बात नहीं, आपको तैयारी तो करनी है, आप इतने टाइम से कुछ ना कुछ तैयारी है, लेकिन स्पेशली फॉर फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनके लिए है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।